हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका रेटिंग बिलो 1000 है ऑन चेस डॉट कॉम या फिर ऑन द ली चेस बिलो 1200 है, तो क्या क्या एडवाइसेस है जो आपको फॉलो करने चाहिए कि जिससे आपका रेटिंग इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखो। बहुत अच्छे एडवाइसेस है जो मैंने आपके लिए स्पेशली निकाल के रखे हैं एज पर माई एक्सपीरियंस। एंड मैं चेस कोच भी हूँ, तो मतलब मेरे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या चीजें हैं जो उनके लिए वर्क की है, और डेफिनेटली ये चीजें है ना, ये आपके लिए भी वर्क करने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों का ओपनिंग करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक ओपनिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पे आप देखो कि मैंने चेस बोर्ड ओपन किया हुआ है। ओके, अभी चार बेसिक प्रिंसिपल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। ये प्रिंसिपल्स आप जैसे ही फॉलो कर लोगे, डजेंट मैटर आप ग्रैंड मास्टर के अगेंस्ट खेल रहे हो, कौन से लेवल के प्लेयर के अगेंस्ट खेल रहे हो, आपको बेनिफिट ही होगा। लाइक आप इक्वल रहोगे। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप बेटर हो जाओगे, 10 मूव्स में आप डिफीट कर दोगे, नहीं। आप एटलीस्ट इक्वल रहोगे ताकि आपका जो गेम है आप ऐसे बहुत जल्दी हार ना जाओ। ठीक है, एंड गेम तक लेकर जाओ, फाइट करो। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट यू टू डू। वरना बहुत लोगों के लाइक आपके गेम्स जो है मिडल गेम तक खत्म हो जाते हैं, एंड गेम तक जाते ही नहीं है। अगर आप जीत जाते हो मिडल गेम तक तो इट इज गुड फॉर यू, बट आप मिडल गेम तक ही हार रहे हो तो दैट इज नॉट गुड। ठीक है, तो स्टार्ट जो है ओपनिंग से हमको करना पड़ता है। तो फोर बेसिक प्रिंसिपल्स में पहला प्रिंसिपल है कंट्रोल द सेंटर। मतलब ये हो गए सेंटर के चार स्क्वायर्स। अब इसको कैसे कंट्रोल करना है? या तो आप किंग्स पॉन 2 स्टेप्स चलो, या तो क्वींस पॉन 2 स्टेप्स चलो। मैं यूजुअली क्वींस पॉन चलता हूँ, बट आई नो कि मैक्सिमम लोग जो है इधर वो किंग्स पॉन 2 स्टेप्स चलना ज्यादा प्रिफर करते हैं। ठीक है, लाइक बोथ द मूव्स आर इक्वल। ओके, तो जैसे बट दोनों पॉन्स नहीं चलना है। ओके, यूजुअली एक पॉन चलो। ठीक है, किंग्स पॉन आपने चल दिया, कंसिडरिंग कि ब्लैक भी सेम मूव्स खेल रहा है, सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग सेम रखते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स, थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स पहले लर्न करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जैसे आपने पहला ओपनिंग प्रिंसिपल कर दिया कि सेंटर कंट्रोल हो गया। सेकंड है कि आप आपके माइनर पीसेस को डेवलप करो। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? माइनर पीसेस मतलब हो गए हमारे नाइट्स और बिशप्स। अब नाइट्स और बिशप्स जितने जल्दी बाहर आएंगे, जितने जल्दी एक्टिव होंगे, उतना अच्छा आपका दोनों चीजें, डिफेंसिव बेस भी बनेगा और आपके अटैकिंग आइडियाज भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो जैसे मैंने नाइट को रख दिया ऑन F3, इसने खेला नाइट C6। अभी नाइट C3 आया, नाइट टू F6 आया। ये कॉमन 4 नाइट्स गेम है, शायद आपके गेम्स में बहुत बार आया होगा। अगर ऐसे ओपनिंग आपके गेम में आया है, ऐसे पोजीशन, ये पोजीशन आया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि यस आपके गेम में ये ओपनिंग्स आए हैं। ठीक है, फिर सिंपली आप बिशप डेवलप करो। ओपोनेंट ने भी लेट से बिशप डेवलप किया है। ओके, अभी जैसे आप देख सकते हो कि ये स्टक है। अब दूसरा बिशप मुझे निकालना है, बट ये दो पॉन्स है, तो मैं कोई भी एक पॉन एक स्टेप चल दूंगा। जैसे मैंने व्हाइट के तरफ से क्वीन वाला पॉन चल दिया, यहाँ से मैंने बी पॉन चल दिया। ठीक है, अभी मैंने इस बिशप को डेवलप किया, लेट से ब्लैक ने भी बिशप को डेवलप किया। तो अभी यहाँ पे सेकंड ओपनिंग प्रिंसिपल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सेंटर कंट्रोल हुआ, माइनर पीसेस हमारे सारे डेवलप हो गए। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, कैसलिंग। जितना जल्दी आप कैसलिंग करोगे उतना जल्दी आप अटैक करने के लिए फ्री हो। ठीक है, कैसलिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। विदाउट कैसलिंग अटैक मत करो। ठीक है, दिस इज द एडवाइस दैट आई विल गिव। एक और जो लास्ट प्रिंसिपल है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप करते हो तो इट इज गुड, कि आप क्वीन को थोड़ा सा डेवलप करना है। ठीक है, ज्यादा नहीं। ओपनिंग में क्वीन को ज्यादा बाहर निकालोगे प्रॉब्लम हो जाएगा, ओपोनेंट अटैक करेगा, क्वीन चला जाएगा। ठीक है, क्वीन को थोड़ा सा बाहर निकाल के रुक्स को कनेक्ट कर दो। ठीक है, दिस इज द फोर्थ ओपनिंग प्रिंसिपल। इतने आप ओपनिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, पहले तीन ही आप फॉलो करो, आपका पोजीशन हमेशा एटलीस्ट इक्वल रहेगा, खराब तो कभी नहीं रहेगा। ठीक है, बट ओपनिंग प्रिंसिपल आप फॉलो कर रहे हो तो इसमें आप एक चीज का ध्यान रखो कि अगर ओपोनेंट अटैक करता है आपके कोई पीस पर, तो ऐसा नहीं है कि आप ओपनिंग प्रिंसिपल करे जा रहे हो, ओपोनेंट अटैक कर रहा है फिर भी आप कुछ और खेल रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे आता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि मैंने यहाँ पे बिशप को डेवलप किया। ठीक है, अब अगर मेरा ओपोनेंट इस बिशप पे अटैक करता है, तो मैं इस बिशप को नहीं देखूंगा कि अरे अब मुझे इसको बाहर निकालना है। अभी अगर मैं ऐसा कुछ खेलूंगा तो नहीं, मेरा पीस चला गया, पीस डाउन, यू लॉस्ट। समझ लो, सीधी बात। ठीक है, ये आपकी आर्मी है, आपको उसको बचा के रखना है। अगर आपके पीस पर अटैक है, ओपनिंग प्रिंसिपल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पीसेस। पीसेस बचाओ, या तो आप इसको पीछे ले सकते हो या तो आप इस नाइट को किल कर दो, दोनों चलेगा। ठीक है, कोई भी चीज चलेगी जो आपको प्रिफरेबल है। आपको नाइट बिशप ट्रेड चलेगा, आप वो करो। आपको बिशप रखना है बोर्ड पे, आप चाहते हो कि नहीं आप बिशप को यूज कर सकते हो लेटर,
तो आप बिशप को पीछे लो, ठीक है, दोनों चलेगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कुछ करो इस बिशप का, छोड़ मत दो इसको। लुक ओवर एंटायर बोर्ड, पूरे बोर्ड पर नहीं देखोगे, बहुत इजीली लॉस आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ओपनिंग प्रिंसिपल्स। तो ये मैंने आपका जो ओपनिंग है ना, ये ऑलरेडी आपका करेक्ट कर दिया है। अभी आपको ओपनिंग खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलो, अभी पहली चीज तो मैंने आपको बता दी, ओपनिंग प्रिंसिपल्स पूरी तरह से फॉलो करो। अभी कुछ डूज एंड डोंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा, ये आप इतना करो, आपको इनफ रहेगा आपका रेटिंग इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। पहली चीज, कंटिन्यूटी, एटलीस्ट रोज का 30 मिनट्स देने का ट्राई करो चेस को, ठीक है। थोड़े से पजल्स कर लिए, गेम्स खेल लिया, इनफ है, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम 30 मिनट्स दो। मैंने देखा है बहुत लोग कंटिन्यू नहीं करते, कंटिन्यूटी नहीं रखते हैं, तो उसकी वजह से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी वजह से रेटिंग इंप्रूव नहीं होता है, इंप्रूव तो छोड़ो कम हो जाता है, ठीक है, वो एक अलग प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी मेंटेन करना है पहली चीज की, 30 मिनट्स एटलीस्ट आप डेली दो चेस को। अब कितना प्रैक्टिस करना है, around 10 to 15 puzzles और 3 to 4 games in a day is your maximum practice, ठीक है। इतना ही आप प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं है कि आप दिन में 50 पजल कर रहे हो या फिर 10-15 गेम खेल लिए एक दिन में, नहीं, ऐसे मत करो, ठीक है। एक इफिशियंसी होता है ब्रेन का, जैसे आप 3 गेम 4 गेम खेलते हो, उसके बाद वो इफिशियंसी उतना रह नहीं पाता है अगर आप रेगुलर प्लेयर नहीं हो तो, ठीक है। इसको लाइक ऐसे आप एग्जाम्पल की तरफ समझो, इट्स लाइक रनिंग। अगर आप नॉर्मली रनिंग नहीं करते हो और आप दौड़ने निकल जाओगे, तो 300 400 500 मीटर्स रन करने के बाद आप थक जाओगे, लगी और लेग्स विल स्टार्ट टू पेन और हार्ट बीट वगैरह सब बढ़ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद भी अगर आप रनिंग कंटिन्यू करते हो तो आप दौड़ पाओगे, बट लाइक उतना इफिशिएंटली नहीं जितना आपने पहले रनिंग किया था, ठीक है। तो सेम गोज विथ चेस, 3 गेम खेल लिए 4 गेम खेल लिए, उसके बाद वो इफिशियंसी नहीं आता है, ठीक है, इस बात को समझो। और अगर आप सपोज आपने 3 गेम्स खेले, आप तीनों गेम हार गए, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेटिंग के पीछे भागो मत, ठीक है। आप चेस इंप्रूव करो, रेटिंग अपने आप इंप्रूव हो जाएगा, ओके। डिसिप्लिन फॉलो करो, रेटिंग होगा इंप्रूव, ठीक है। तो ओवर प्लेइंग जो है वो हमने नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल भी। और उसके बाद कंटिन्यूटी मेंटेन करना है। पजल्स का नंबर 10 to 15 तक लिमिट रखो। मैंने मतलब मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं सेम एडवाइस देता हूँ इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास ऐसे बहुत टाइम है तो आप क्या करो, पजल्स हो गए, गेम्स हो गए, अभी आप यूट्यूब पर जाओ, कोई ना कोई वीडियो देखो। वीडियो कैसा देखना है, कोई ट्रैप वाले वीडियोस मत देखो, ट्रैप आप वीडियोस देखते हो खुद ही ट्रैप हो जाते हो, ठीक है। तो हमको ट्रैप वाले वीडियोस नहीं देखने हैं ज्यादा। आप वीडियोस देखो जैसे कि 2 प्लेयर्स कोई गेम खेल रहे हैं, उसका एनालिसिस किया हुआ है। मेरे चैनल पे भी ऐसे बहुत से वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। तो आप ऐसे गेम्स देखो तो आपको कैसा आइडियाज आएगा, न्यू न्यू आइडियाज, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मिडल गेम की तरफ हम लोग बात करते हैं कि मिडल गेम में कैसे खेलना है। मिडल गेम में पिन, फोर्क, स्कीवर, डिस्क और अटैक, ये 4 चीजें अगर आपको अच्छे से आती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मिडल गेम में खेलने में एट दिस लेवल, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ बिलो द रेटिंग ऑफ 1000 ऑन chess.com या बिलो द रेटिंग ऑफ 1200 ऑन दी चेस, ठीक है। और एक और चीज मैं ये बोलूंगा कि बहुत से लोग हैं जो मुझे पता है जो अलग अलग ओपनिंग लाइंस प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अलग अलग बुक्स पढ़ रहे हैं फॉर मिडल गेम एंड गेम एट वेरी लो लेवल। तो वैसा मत करो, लाइक दैट वोंट बी हेल्पफुल फॉर यू। अभी आपको पिन फोर्क नहीं पता है, आप वो उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली, और आप कोई हार्ड लेवल का बुक वगैरह पढ़ोगे तो आपको यूजफुल नहीं होगा। थोड़ा रेटिंग बढ़ने दो, थोड़ा सा समझो चेस क्या है, कैसे खेला जाता है। उसके बाद में उसके बाद आप वो बुक्स को पढ़ो तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अभी के लिए आप पढ़ लोगे, आपको कुछ समझ नहीं रहा है तो दैट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। इतनी चीजें आप अच्छे से फॉलो करो, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, आपको इसमें डेफिनेटली बेनिफिट होगा। एंड गेम की अब हम लोग बात करते हैं, तो एंड गेम में एक बहुत ही सिंपल मैं आपको लॉजिक दे देता हूँ प्रिंसिपल्स में। किंग एक्टिव रखो एंड गेम में, और पॉन प्रमोशन, ये 2 प्रिंसिपल्स आप फॉलो करो। किंग एक्टिविटी, पॉन प्रमोशन, इतना आपने फॉलो कर लिया, आपका एंड गेम अच्छा रहेगा, ठीक है। और गेम को ना पूरा लास्ट तक खेलो। ऐसा अगर आपको लगता है कि अगर आपको टाइम नहीं ये हो रहा है, लाइक जैसे, और हाँ, पहली एडवाइस मैं रैपिड गेम्स की बात कर रहा हूँ कंप्लीटली, ठीक है, रैपिड या क्लासिकल। अगर आपको लगता है 10+0 रैपिड इज नॉट इनफ फॉर यू, 10+5 खेलो, 15+10 खेलो, बट टाइम प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे हम आगे चल के उस टाइम को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। फिर उसके अलावा मैंने देखा है कि बहुत लोग ऐसे मतलब बहुत से चेस यूट्यूबर्स
ब्लिट्स खेलते हैं, बुलेट खेलते हैं, बट दे आर एट दैट लेवल कि अब वो खेल सकते हैं। इवन मैं खेलता हूँ ब्लिट्स बुलेट, ठीक है, बट मेरा एक लेवल आ चुका है कि अब मैं खेल सकता हूँ। बट फॉर यू, इफ यू आर लाइक ऑलरेडी बिलो द लेवल ऑफ 1000 और आप ब्लिट्स और बुलेट खेल रहे हो, आप मतलब आप अपने ही रेटिंग को और कम कर रहे हो। आपका स्किल जो है, स्किल कम होता है लोअर टाइम गेम्स खेलने से। इसको अच्छे से याद रखो। बुलेट से तो लाइक आपको बहुत दूर रहना है, बहुत ज्यादा दूर। बिल्कुल देखो भी मत बुलेट को। ब्लिट्स भी मैं एडवाइस करूंगा मत खेलो, ब्लिट्स भी। फोकस ऑन रैपिड, पहले रैपिड का रेटिंग 1500 तक टच करवाओ। अगर आप chess.com पे खेल रहे हो तो एटलीस्ट 12-1300 तक टच करो। फिर कभी एक हाथ ब्लिट्स गेम आपने खेल लिया तो दैट्स ओके। अभी मुझे लाइक मेरे स्टूडेंट्स भी बोलते हैं, कुछ कुछ ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि लाइक सर हमारे पास टाइम नहीं होता है रैपिड खेलने का, तो इसलिए हमने ब्लिट्स खेल लिया या बुलेट खेल लिया। नहीं, ऐसे नहीं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप पजल सॉल्व कर लो, ठीक है। ब्लिट्स बुलेट मत खेलो। जब टाइम रहेगा, 20 मिनट्स 25 मिनट्स रहेंगे, तब निकाल के आप एक रैपिड गेम खेलो। दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। अननेसेसरी ब्लिट्स बुलेट, जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, लाइक ही टोल्ड मी कि ही वाज गोइंग इन द ट्रेन, अभी ट्रेन में जाते बोर हो रहे हैं तो इसलिए बुलेट खेल लिया, क्योंकि रैपिड खेलने उतना मतलब उसके पास में उतना टाइम नहीं है। ओके, तो बट दैट्स अ रॉन्ग थिंग। उसकी जगह आप पजल कर लो, ठीक है। पजल आप ज्यादा कर सकते हो, 15 पजल्स का मैंने बोला है, बट 20-25 तक पजल्स आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रैक्टिस कैसे होना चाहिए, पहले पजल्स करो फिर गेम्स खेलो। पजल्स आपको वार्म अप की तरह यूज होगा। टैक्टिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप टैक्टिक्स के बेसिस पे, अगर आपको टैक्टिक्स आ रहे हैं, आपको गेम में टैक्टिक्स दिख रहे हैं, तो आपका लेवल बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। आप बना पाओगे टैक्टिक्स इन द गेम, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, टू क्रिएट द टैक्टिक्स, ठीक है। प्लानिंग वगैरह का इतना हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां पे पीसेस है, पीसेस को बस अच्छे पोजीशन पे प्लेस करने का ट्राई करो पहले। ओपोनेंट आपका ब्लंडर करेगा, ये बहुत ही कॉमन चीज है, होती है। टाइम मैनेजमेंट जो है, उसको थोड़ा सा मतलब आप ध्यान दो। हर जगह आपको बहुत सारा टाइम लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा क्रूशियल मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करो। और मैंने देखा है कि और भी लाइक लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ लोग बहुत फास्ट खेलते हैं और कुछ पीस डाउन हो गया उसके बाद सोचना शुरू करते हैं। नो, उसके बाद सोच के कोई मीनिंग नहीं है। थोड़ा पहले सोच लो, ठीक है। पीस डाउन होने से पहले सोचो कि क्या करना है। आप अगर ऑलरेडी लॉस्ट पोजीशन में जा चुके हो और आप वहां से ट्राई कर रहे हो रिकवर करने का, डेफिनेटली होता है रिकवर। एट माय लेवल ऑल्सो, लाइक 2000 लेवल पे भी मैंने बहुत गेम्स रिकवर किए हैं, इवन ड्रॉ पे लेके गया हूँ, कुछ कुछ तो विंस भी किए हैं, ठीक है। एट द हायर लेवल प्लेयर्स एज वेल। करो ट्राई, दैट्स अ गुड थिंग। बट पहला एडवाइस रहेगा कि पूरा खेलने के बाद आप लॉस्ट पोजीशन में ट्राई मत करो, ठीक है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप पहले ही ट्राई कर लो, ताकि इससे ना आप कोई खराब पोजीशन में जाओ ही ना, ठीक है। स्किल आना पहले जरूरी है, ठीक है। ओवर प्लेइंग नहीं करना है, ठीक है। इन चीजों को, इन पॉइंट्स को आप याद रखो, आप नोट्स बना के रखो, ये वीडियो को सेव करके रखो, ठीक है। कभी आप भूल जाओ तो लाइक आपको यूजफुल होना चाहिए। इतना एडवाइस आप फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। करो इसको लाइक एटलीस्ट 1 मंथ 2 मंथ्स तक करो, आपका रेटिंग डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा। आप एक मंथ में लाइक 70 to 80 पॉइंट्स अप टू 100 पॉइंट्स भी गेन कर सकते हो, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, लाइक लेट्स से यू प्लेड 3 गेम्स, जैसे मैंने लिमिट आपको बताया कि 3 to 4 गेम्स का लिमिट है। लेकिन अगर आपने लेट्स से 3 गेम्स खेला और तीनों गेम्स आप हार गए, तो टेंशन नहीं लेना है, आपको छोड़ देना है उधर, वो दिन का आपका हो गया। आपके पास लिमिट है 3 गेम्स की, रेटिंग के पीछे नहीं भागना है। स्किल इंप्रूव करो, रेटिंग आएगा, रेटिंग ऑटोमेटिक आपका आएगा। जैसे आपके पास स्किल आएगा तो रेटिंग क्यों नहीं आएगा। आज हार रहे हो, कल जीत जाओगे। आज आपने लेट से 3 गेम्स हार के कुछ तो 8 to 10 पॉइंट्स एक गेम में लूज होता है, तो अराउंड 24 to 30 पॉइंट्स आपने अगर लूज किए, नेक्स्ट डे आप वो इजीली गेन कर लोगे, और उसके नेक्स्ट डे और ज्यादा गेन हो जाएगा। कंटिन्यूअसली विंस आते हैं, ठीक है। विनिंग स्ट्रीक्स जाती है, फिर 5 गेम्स 6 गेम्स 10 गेम्स तक की विनिंग स्ट्रीक्स भी जाती है, ठीक है। ये एडवाइसेस आप फॉलो करो, बिल्कुल काम माइंड से आप खेलो। बाद में जितना आप ऑनलाइन खेल सकते हो, मैं तो एडवाइस करता हूँ कि ऑनलाइन खेलो। ऑन द बोर्ड भी अगर आपका पॉसिबल होता है तो अच्छा कोई ओपोनेंट देख के उसके साथ खेलो। टाइम लेके खेलो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। इतना एडवाइस आप फॉलो करो। उसके बाद आप मुझे इसी वीडियो के अंडर में आके 2 मंथ्स बाद वगैरह बताना कि आपके रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, ठीक है। सो आई विल बी वेटिंग फॉर यू। तो चलो, आपको इतना एडवाइस लाइक अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन आता रहे, ठीक है। ओके, बाय बाय।